हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर जागृति सेशन। मैं और सर हमेशा आपको बोलते रहते हैं कि कुछ करिए या ना करिए, लेकिन नेगेटिविटी से दूर रहिए, नेगेटिव कंपनी से दूर रहिए। किस्से तो बहुत हैं, लेकिन जब भी मैं सोचती हूँ तो सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट जो मेरे माइंड में आता है, नेगेटिव कंपनी कितना ज़बरदस्त हार्म कर सकती है, आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बात है 90s की, हमारे चाइल्डहुड की, जब मैं, सर और हमारा एक और कॉमन फ्रेंड, हम लोग सब एक ही कॉलोनी में ग्वालियर में रहा करते थे। 90s का माहौल था वही हंसने खेलने वाला, कोई किसी के भी घर सो रहा है, खा रहा है, साथ में रात को वॉक पे जाते थे खाने के बाद। तीनों के फादर्स जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे, तीनों की मदर्स आपस में फ्रेंड्स थी। इट वॉज अ ग्रेट फन टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। उसके बाद स्टूडेंट्स और आंटी की फ्रेंडशिप कुछ नई आंटीज़ के साथ हो गई और वो उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने लग गए। थोड़े दिन के बाद में धीरे धीरे हम लोगों को पता चला कि उनकी एक फ्रेंड के हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और उनकी फ्रेंड काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। और उसके कुछ दिन बाद से अचानक से एक दिन, मुझे अभी भी बड़ा क्लियरली विविडली याद है, आंटी घर पर आई और उन्होंने मेरी मदर को बोला कि उनके हस्बैंड यानी अंकल का भी अफेयर चल रहा है। वी वर ऑल शॉक्ड, क्योंकि अंकल को तो हम सालों से जानते थे। धीरे धीरे कर ये बात बढ़ती गई। वो कॉलोनी में हर घर में जाकर अंकल के बारे में ऐसा बोलने लगे। यही नहीं, वो अंकल की बैंक तक पहुंचने लग गए, वहाँ इंक्वायरी करने लग गए। उन्होंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लिया। उनको इतना शक हो गया स्टूडेंट्स कि उन्होंने इमेजिनरी कोई लेडी भी क्रिएट कर ली। वो एक तरीके से स्प्लिट पर्सनालिटी हो गई थी। यस। उन्होंने उस लेडी का नाम भी रख दिया। हाँ, बोले ये लेडी है, ये ऐसी दिखती है, उसका ये नाम है। यहाँ तक वो डिस्क्रिप्शन देती थी। हाँ। बल्कि वो कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी उससे। यहाँ तक हो गया था। वो ये तक बता दिया था उन्होंने कि ये इस बैंक की इस ब्रांच में काम करती है, और वो उस ब्रांच में भी पहुंची और वहाँ उन्हें कोई मिला नहीं, बट वो राजी ही नहीं थी मानने के लिए। और इतनी मतलब वो लेडी उनको दिखती थी, लिटरली दिखने लग गई वो लेडी। यस। अब आप सोचिए। और ये बात इतनी बढ़ी कि अंकल का बैंक जाना मुश्किल हो गया, कहीं निकलना मुश्किल हो गया, इतनी एम्बैरेसमेंट हो गई उनकी फैमिली अंकल काम कर रहे हैं, बैंक में मीटिंग चल रही है, और ये एकदम से बैंक में आ जाती और हल्ला मचाने लग जाती, जोर जोर से चिल्लाने लग जाती थी। ये हालत हो। आप सोचिए क्या एम्बैरेसमेंट का कितना हाई लेवल हो गया होगा उनका, कैसा लगता होगा उनको। और ये सब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये ट्रांसफॉर्मेशन अपनी आंखों के सामने देखा कि कैसे इतनी पॉजिटिव, इतनी प्यारी लेडी का इतना ज़बरदस्त मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नेगेटिवली। हमें नहीं पता था इसका क्या रीज़न है, और पर ये हालत बिगड़ती गई। जो हमारा फ्रेंड था उस पर भी बहुत बुरा असर हुआ इन चीज़ों का। धीरे धीरे करके 2-3 साल इन चीज़ों में निकल गए और उस फैमिली की बहुत बुरी हालत हो गई। उनका बहुत झगड़े होने लगे आए दिन के, पूरी जगह वो बदनाम हो गए। सब उन्हें समझाते थे पर वो आंटी मानने को तैयार नहीं थी। उन्हें साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया। मुझे याद है समीर, उस टाइम पर जब साइकेट्रिस्ट इतना बड़ा फिनोमिनन हुआ करते थे, अंकल यूज्ड टू पे 10,000 पर आवर फॉर वन सिटिंग फॉर हर, और उसके बाद में भी वो शी वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू एनीबडी। और 3 साल के बाद फिर उन्हें एक संत मिले, और उन संत ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने सबको बताया कि एक्चुअली आंटी और उनकी जो न्यू फ्रेंड्स थी, वो लोग आपस में चीप टॉक्स करना, उन्होंने बताया, उनसे पूछा, जो कंफर्म भी हुआ, गलत तरह की मूवीज़ देखना, कुल मिला के असत आचरण करते थे वो लोग। और उस कारण से धीरे धीरे उनकी पॉजिटिविटी, जिसे हम सत कहते हैं, वो ख़त्म होता गया। और जैसे ही सत ख़त्म होता है वैसे ही असत यानी हमारा ही जो नेगेटिव है वो हावी होने लग जाता है। और वो इतना हावी हुआ उन पर, उनकी फ्रेंड का भी जो नेगेटिविटी थी, उनके ऑरा में जो नेगेटिविटी आ गई थी, कि उनका पूरा मेंटल बैलेंस लूज हो गया, हेलुसिनेशंस होने लग गए, स्प्लिट पर्सनालिटी शिज़ोफ्रेनिया की वो पेशेंट बन गई। इतना ज़बरदस्त होता है स्टूडेंट्स। वो तो यहाँ तक उन संत ने बोल दिया था कि आगे जाके इतना तक हो सकता है कि वो उस लेडी से बात करना शुरू कर दे। बिल्कुल इतना हो जाता है अगर वो नहीं आते तो संत। बोला वो आपस में बात तक करेंगी, देखना आगे जाके हाथ मिलाएंगी, बात करेंगी, खाना खाएंगी, यहाँ तक हो जाएगा। और इतना भ्रमित हो जाता है दिमाग आपका। बिल्कुल। और उसके बाद फिर उन संत की कृपा से उन आंटी
ने भजन करना शुरू करा। उन्होंने उनको समझाया, उनको भजन दिया, ईश्वर का नाम दिया। और क्योंकि संत के अंदर जो सत था, अब ये पॉजिटिव कंपनी हो गई। उससे धीरे धीरे उन्होंने, मुझे अभी भी याद है, अंकल ने फिर ट्रांसफ़र ले लिया था और वो दूसरे सिटी में गए थे जहाँ पर आंटी के फैमिली वाले थे, ताकि शायद वहाँ से उन्हें कुछ पॉजिटिविटी मिल सके। और फिर उन्होंने धीरे धीरे भजन नाम करना शुरू करा और करीब 4 to 5 years लगे उन्हें पूरा रिवाइव होने में। बट स्टूडेंट्स, नेगेटिविटी अपना असर इतना छोड़ती है कि वो बातें जो हमारा फ्रेंड था वो कभी नहीं भूल पाया, एंड ही नेवर गॉट मैरिड टिल डेट, क्योंकि उसका रिलेशनशिप्स पे से विश्वास ही उठ गया। तो कुछ भी करिए लाइफ में आप, या कुछ ना करिए, लेकिन नेगेटिव कंपनी से दूर रहिए। भले ही वो इंसान आपके क्लोज्ड वन हो, आपके फैमिली में हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, पर सबसे पहले आप उसको बिल्कुल उससे दूर हो जाइए, बिना कोई 2-5 करे, दिमाग लगाए, बिल्कुल तुरंत दूर हो जाइए। ये एक लॉ है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। जैसे अगर आप आग में हाथ डालेंगे तो आप जलेंगे ही जलेंगे, आप चाहे कोई भी हो। ऐसे ही अगर आपने नेगेटिव कंपनी की तो उसका प्रभाव आपकी लाइफ पे आएगा। चाहे आप नेगेटिव सुने, देखें, बात करें, साथ करें, कुछ भी करें, उसका प्रभाव तो आएगा ही आएगा। समीर, आप क्या बोलते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि आप कुछ करो चाहे मत करो, पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं कर पा रहे हो मत करो, लेकिन नेगेटिविटी क्रिएट मत करो। क्योंकि पॉजिटिविटी क्रिएट करने से आगे बढ़ोगे, लेकिन नेगेटिविटी जो आपके पास है वो भी छीन लेगी। नेगेटिविटी तो डिस्ट्रॉय कर देगी आपको समझ में नहीं आएगा उस समय पे, लेकिन धीरे 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 वो क्या करेगी, पहले आपको कैप्चर करेगी और फिर डिस्ट्रक्शन शुरू करेगी। पहले घेरा डालती है वो अंदर ही अंदर, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, किसी भी टाइप से अंदर 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 करके, और फिर आपको डैमेज करना शुरू करेगी। आपको समझ ही नहीं आएगा, आप निकल ही नहीं पाओगे, कोई नहीं निकल सकता इन चीज़ों से। इसीलिए आप पॉजिटिविटी, भले आप कुछ नहीं कर पा रहे हो मत करो, लेकिन ये चीज़ें मत करना, आप कभी मत करना। क्योंकि अभी आपका जो टाइम है, जो लाइफ है, वो मल्टीप्लिकेशन की तरफ जानी चाहिए। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, अभी मल्टीप्लाई करना है आपको, और उसके बाद जब आपके पास इतना हो जाए फिर बांटना शुरू करो आप। लेकिन अभी आप कुछ करो तो सही पहले, उसके लिए आपको बहुत पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। इस समय पे ही तो है जब आपको सब क्रिएट करना है आपकी लाइफ में। आप चाहते हो क्रिएट करना, तो आपको फोर्सेस क्रिएशन की ही अपने अंदर जागृत करनी पड़ेगी। आप डिस्ट्रक्शन की फोर्सेस मत करो, ये तो डिस्ट्रॉय कर देंगे आपको पूरी तरीके से। आज वो फैमिली पूरी तरीके से उन चीज़ों से उभर नहीं पाई है, अभी भी थोड़ा सा न्यूट्रल जरूर हो गई है वो आंटी, ठीक है, लेकिन जो क्रिएशन हो सकता था, जो हैप्पीनेस जो जनरेट उन लोगों ने उस समय पे कही थी, उसको कंटिन्यू करते तो कितना कुछ अच्छा हो सकता था लाइफ में। बहुत खुश थे सब लोग, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल था। ये तो एक जो व्यक्ति थे उनके साथ ऐसा हुआ, बाकी लोगों में ये खबर फैली, कितनी बदनामी उन लोगों ने झेली, आप खुद ही समझिए। इसलिए ऐसा कोई भी काम मत करना आप, बिल्कुल ध्यान रखना। बहुत टेंडर एज है आपकी अभी, बिल्कुल मत करना, और अपने आप को बचाओ इन चीज़ों से, नेगेटिविटी से बचाओ। शराब पीना, सिगरेट पीना, फोन मूवी देखना, बेकार के 3rd क्लास लोगों के साथ उठना बैठना, अनहेल्दी टॉक्स करना मत करना, क्योंकि नेगेटिव फोर्सेस रहती हैं हर समय। ये ब्रह्मांड में जो सूक्ष्म होता है, एक होता है स्थूल, एक होता है सूक्ष्म। स्थूल का मतलब होता है फिजिकल वर्ल्ड, सूक्ष्म का मतलब होता है सटल वर्ल्ड। दिखाई तो नहीं देता, लेकिन सारी फोर्सेस रहती हैं उसके अंदर, अनसीन फोर्सेस वहीं से रहती हैं, और ये फोर्सेस चला रही हैं इस यूनिवर्स को। उसके अंदर नेगेटिव भी रहती है, पॉजिटिव भी रहती है। तो जैसे ही आपको जैसे कुछ काम करते हो शास्त्र विरुद्ध, जो अच्छे नहीं होते हैं, जिससे आप अपवित्र हो रहे हो, जिस कारण से आप, तो ईश्वर के ही ये फोर्सेस हैं, भूत भावन भूतेश्वर महादेव, इन्हीं की फोर्सेस हैं, ये रिलीज कर देते हैं वहां से। बोले इसको पूरा ही दिखाओ क्या होता है नेगेटिव। बोला बहुत ज़्यादा ये कर रहा है, इसके जो सत रहता है, जो आपके आसपास, जो आपके तैनात किए रहते हैं देवी देवता हर किसी के आसपास, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जो आपको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, वो डीएक्टिव होते हैं, वो छोड़ के जाने लग जाते हैं। और आसुरी शक्तियाँ जो रहती हैं, नेगेटिव फोर्सेस जो रहती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं, और वो तो जो तांडव करेंगी आपके होश उड़ा देंगी। कहीं भी नहीं, कोई नहीं बचा सकता, कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। बिल्कुल, बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़, आप कभी मत करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।